अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेयर इज डॉक्टर बुखारी बाय बुखारी मेडिकोस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ द स्टमक एसिडिटी। मेडिकल की साइंस में क्या है कि एच पाइलोरी जब पॉजिटिव आ जाए तो ये इंडिकेट करता है आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है जनाब डियोडिनम, उसमें भी इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, और इसकी वजह से होता ही है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्टमक के अंदर। जब एसिडिटी बढ़ जाती है उसकी वजह से ये होता है कि आपको बर्निंग होती है स्टमक में, मतलब बहुत ज़्यादा ना पेन होता है आपको एब्डोमेन में, और मैदे में आपको जलन हो रही होती है। फिर बार बार आपको नोज़िया हो रहा होता है, ऐसा फील होता है कि जैसे उल्टी आएगी, आप खाना नहीं खा सकते, बार बार आपको डकार आ रहे होते हैं, पेट पे अफारा होता है और आपका वेट लॉस भी हो जाता है। मुख्तसर ये है कि अगर आपको स्टमक की बहुत ज़्यादा एसिडिटी है काफ़ी अरसे से, और होता यह है कि पाकिस्तान में अकेले जो है ना वो मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं और ओमेप्राजोल सिर्फ ले जाते हैं। अब ओमेप्राजोल जिसे उर्फ आम मिराज़े कहा जाता है, उसका काम यह है कि जो एसिड रिलीज़ हो रहा है स्टमक से, गैस्ट्रिक मिकोजा से, ये उसको तो ना ख़त्म कर देंगे, मतलब एसिड थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, वक्ती तौर पर आराम हो जाएगा। लेकिन जो बैक्टीरिया ये प्रॉब्लम कर रहा है वो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होता। जैसे कुछ अरसे तक, मतलब कुछ घंटों तक फ़र्क रहता है ओमेप्राजोल का, लेकिन कुछ घंटों बाद वो बैक्टीरिया दोबारा से ये हरकत करना शुरू कर देता है, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और दोबारा से एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। तो असल डॉक्टर वो है कि जो इस बैक्टीरिया को ही जड़ से ख़त्म कर दे। तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, वो हमें पता है कि वो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। जो स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरापी है उसमें फिर ये होता है कि क्लिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन ये एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, साथ में पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसे हम ओमेप्राजोल कहते हैं, ये जो है दिया जाता है। अब आपने करना क्या है कि ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम, अगर आपको एसिडिटी कम है या थोड़े अरसे से, अगर प्रोलॉन्ग अरसे से, काफ़ी ज़्यादा अरसे तो है, तो फिर आप 40 mg भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने 20 mg ये ओमेप्राजोल लेना है जिसे उर्फ आम में राइजिक कहा जाता है, क्लिथ्रोमाइसिन लेनी है आपने, और एमोक्सिसिलिन लेनी है। अगर तो आपको ये मसला चल रहा है 1 महीने से या 1.5 या 2 महीनों से, फिर तो आप जो है वो जनाब यूज़ कर 7 इनकी डोज ले लें, मतलब 14 टैबलेट्स इसकी ले लें, 14 इसकी और 14 इसकी, 14। तो सुबह भी आपने खाने से पहले एक डोज लेनी है, 1+1+1, एक इसकी एक इसकी एक इसकी, खाने से 40 मिनट या 1 घंटा पहले यूज़ करना है। और रात के, मतलब खाने से जिसे हम डिनर कहते हैं, उससे भी 40 मिनट या 1 घंटा पहले आपने यूज़ करना है। 7 दिनों के लिए आपने यूज़ करना है, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन, ओके। लेकिन अगर आप 7 दिनों में यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको ये काफ़ी पुराना इशू है, क्रॉनिक है, तो फिर आप 7 दिन की और जो है वो दवाई लेंगे, और आप इसको जो है 14 दिन यूज़ करेंगे। 14 दिन से इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। 95% जो लोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। जो 5% रहते हैं जो ठीक नहीं हो पा रहे, तो वो फिर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहाँ जाके वो जनाब एंडोस्कोपी कराएं। दे विल बी प्रेफर फॉर द एंडोस्कोपी। तो हमने क्या देखा, ओमेप्राजोल 20 mg उन लोगों में, 40 mg जिनको काफ़ी लंबे अरसे से ये इशू है या उन जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 mg, और एमॉक्सिसिलिन की जगह पे आप मेट्रोनिडाजोल या फ्लैजल भी यूज़ कर सकते हैं, करना चाहें तो। ये 1000 मिलीग्राम, ये ट्राई एड आपने यूज़ करना है, ट्रिपल थेरापी। ठीक है, 14 टैबलेट्स इसकी, 14 इसकी और 14 इसकी, 1+1 के हिसाब से आपने यूज़ करना है, सुबह शाम खाने से पहले। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर शफा देगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।